सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवं दब्बं जिनवणवशेण जर्णिदिट्ठं देविन्दिविन्दिवन्दं वन्दे तं सवदा शिरसा णमोऽरिहन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आयरीयाडं णमो वज्रायाडं णमो लोहे सब्बे साहुडम। बोलो अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेद वर्धमान स्वामी की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी महाराज की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, तीन कम नौ कोड़ मुनिराज की, अहिंसा परमो धर्म की, सिद्ध चक महामंडल विधान की, भव्य आत्मन। इस संसार में जो अद्वैत भाव से संपन्न हैं वे जीव अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। और इस संसार में जो दैत्य भाव से संपन्न हैं वे संसार में राग देश की परिणति करते हुए संसार के सुख और दुख को ही भोग रहे हैं। पर वह जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं जो राग देश से ग्रसित हैं। वे जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं, राग देश की परिणति को समाप्त करने का पुरुषार्थ कर सकते हैं, दैत्य पर्याय को नष्ट कर कर अदैत्य पर्याय को प्रकट कर कर वे वीतरागता के गुण को प्राप्त कर सकते हैं। अभी जो पुरुषार्थ चल रहा है, सिद्ध चक महामंडल विधान चल रहा है, ये वीतरागता के गुण को प्राप्त करने का ही पुरुषार्थ चल रहा है। ये सामान्य पुरुषार्थ नहीं है, ये विशेष पुरुषार्थ है। जो सिद्धों की आराधना करते हैं वो सिद्ध बन जाते हैं। क्या करते हैं? सिद्ध बन जाते हैं। जैसे कोई विद्यार्थी जिसको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की पढ़ाई करता है, डॉक्टर के पास जाता तो डॉक्टर बन जाता है। किसी को इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर के पास जाता है तो वो इंजीनियर बन जाता है। किसी को सीए बनना है तो सीए के पास जाता है, पढ़ाई करता है तो वो सीए बन जाता है। इसी प्रकार ये उपक्रम चल रहा है, सिद्ध बनने का उपक्रम चल रहा है। इसको सामान्य मत समझना। विशेष पुण्य का उदय है, विशेष पुण्य का उदय है कि सिद्धों की आराधना कर रहे हैं। पर सिद्धों की आराधना होगी कैसे? नाम लेने से हो जाएगी? नाम के साथ भाव चाहिए। क्या चाहिए? यदि भाव उसमें है तो आचार्यों ने कहा उस नाम की कीमत है। पीतल भी पीला होता है, कैसा होता है? और सोना भी पीला होता है, पर कीमत किसकी है? किसकी कीमत है? यदि सोने का भाव है, सोने का गुण उसके अंदर है तो उस पीलेपन की कीमत है। हमारे लतेश भैया देखो मुकुट लगाए हुए हैं। कौन सा मुकुट लगाए हो? सोने का लगाए कि पीतल का लगाए? पीतल का। क्या नाम? दिलीप भैया कौन सा मुकुट लगाए हो? चांदी का लगाए हो के
कि बगैर चांदी का है। यदि उसमें भाव है, सोने पने का भाव है, चांदी पने का भाव है, तो उस मुकुट की कीमत है। किसकी कीमत? मुकुट की कीमत है। इसी प्रकार आत्मा में भाव है, आत्मा में भाव है, भक्ति का भाव है, तो आचार्यों को सिद्ध चक विधान करना आपका सार्थक है। कितनों ने सिद्ध चक विधान कर लिया? सभी मोक्ष चले गए क्या? कितनों ने सिद्ध चक विधान कर लिया? सभी स्वर्ग चले गए क्या? विचार करना। यदि भावना प्रबल है, अंतर्मूर्त के लिए भी आपने भक्ति को प्रकट कर लिया, कसाय उपशम को प्राप्त हो गई, तो आचार्यों ने कहा आपका मोक्ष जाना निश्चित हो गया। इस पंचम काल में मोक्ष नहीं है, पर होंडा सपनी काल का दोष है। किसका दोष है? इस पंचम काल में भी जो जीव मोक्ष चले गए। अंतिम केवली कौन है? अंतिम केवली जम्बू स्वामी। इस पंचम काल का ही, इस होंडा सपनी काल का ही प्रभाव है। चतुर्थ काल का जन्मा हुआ जीव पंचम काल से मोक्ष चला गया। प्रथम तीर्थंकर तीसरे काल में हो गए। तीर्थंकरों की पुत्रियों का जन्म हो गया, तीर्थंकरों के उपसर्ग हो गया, भरत चक्रवर्ती का मान खंडित हो गया। ये काल का दोष है। किसका दोष है? पर आचार्यों ने कहा काल भी प्रभाव करता है। क्या करता है? काल भी प्रभाव करता है। आप दिन में भोजन करो, शुद्ध भोजन को ग्रहण करोगे, सूर्य के उदय में करोगे तो पुण्य का संचय होगा, और रात्रि में ग्रहण करोगे, रात्रि के काल में ग्रहण करोगे तो पाप का संचय होगा। काल प्रभावित करता है, इस आत्मा को प्रभावित करता है, वातावरण को प्रभावित करता है। आप पंचम काल में जन्म लिया, आपके पुण्य का उदय है और हमारे भी पुण्य का उदय, दोनों के पुण्य का उदय। आगामी जो पंचम काल आने वाला है, दुखमा काल आने वाला है, ना जिनालय मिलेंगे, ना गुरु मिलेंगे, ना शास्त्र मिलेंगे। पंकज भैया, पुण्य का उदय चल रहा है। किसका उदय चल रहा है? पुण्य का उदय चल रहा है। आने वाले पंचम काल में धर्म नहीं होगा, धर्म का प्रभाव नहीं होगा। आप कितने पुण्यशाली हो, हम भी कितने पुण्यशाली। पाप भी किया और पुण्य भी किया। पंचम काल का जन्म लेने पर पाप किया है, पर देव साध गुरु की शरण में गई है तो कुछ ना कुछ पुण्य तो किया है। जैन कुल में जन्म लेना साधारण बात नहीं है। जिनेन्द्र भगवान के प्रति आस्था रखना, गुरु के प्रति आस्था रखना, जिनवाणी के प्रति आस्था रखना सामान्य नहीं है। वो अद्वैत पर्याय को नष्ट करने का, द्वैत पर्याय को नष्ट करने का ही पुरुषार्थ चल रहा है। आस्था से ही मोक्ष मिलता है। क्या मिलता है? सबसे पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, और सम्यक दर्शन के बाद ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान के बाद चारित्र की प्राप्ति होती है। चारित्र है कि नहीं है? कितना है चारित्र? जब तक मंदिर में बैठे जब तक चारित्र, इसके बाद मंदिर में बैठे जब तक हमारी प्रवृत्ति सही है, और मंदिर से बाहर जाते तो प्रवृत्ति खराब हो। आचार्यों ने कहा जो ज्ञान को प्राप्त कर रहे हो वो ज्ञान चारित्र में उतरना चाहिए, तभी वो ज्ञान कार्यकारी है। वो ज्ञान चारित्र में नहीं उतर रहा है तो वो ज्ञान कार्यकारी नहीं है।
विचार करना, कितना समय बीत गया। इस संसार में परिभ्रमण करते हुए, संसार में परिभ्रमण करते हुए कितना समय बीत गया। दीपक भैया, कितना समय बीत गया? कितने वर्ष के हो गए हैं? 44 वर्ष के हो गए। बस 44 वर्ष ही बीते हैं क्या? इस संसार में परिभ्रमण करते हुए अनंत समय बीत गया। जितने पर्याय के समय बीते हैं, जितने पर्याय के समय बीते हैं, उतना समय बीत गया। किस में बीता? पाप में बीता। और आज पुण्य का उदय है कि आपका समय पुण्य में बीत रहा है। किस में बीत रहा है? कुछ व्यक्तियों को तो भगवान की पूजन में ही आनंद आता है, भगवान के दर्शन में ही आनंद आता है, जिनवाणी में आनंद नहीं आता। किसी व्यक्ति को जिनवाणी में आनंद आता है, भगवान के दर्शन में आनंद नहीं आता। इस बात को बहुत गौर से सुनना। जो एक को नकार रहे हैं और एक को ग्रहण कर रहे हैं। कुछ लोग पूजन का, प्रवचन का समय होता तो बाहर निकल जाते। कुछ लोग पूजन का समय होता तो बाहर निकल जाते, प्रवचन के समय पे आके बैठ जाते। मेरा चिंतन हुआ, मैंने चिंतन किया तो जीव ऐसा कर रहे हैं, उनको नेत्र तो मिलेंगे, नेत्र तो मिलेंगे, भगवान का दर्शन मिल करेंगे, पर कान इंद्री काम नहीं करेगी। बेरे होंगे। वो कौन होंगे? और जो भगवान के दर्शन से को मुंह टेढ़ा कर रहे हैं, भगवान की पूजा से मुंह टेढ़ा कर रहे हैं, मात्र स्वाध्याय श्रवण करने में रुचि रख रहे हैं, उनको कर्ण तो मिलेंगे पर आंखें नहीं मिलेंगी। क्योंकि जैसी भावना आपकी है वैसा ही कर्म बंध रहा है। यदि भावना प्रशस्त है, भावना प्रशस्त है तो दोनों मिलने वाले हैं। कुछ लोग तो बसते हैं। क्या बसते हैं? हमारा समय बर्बाद चला जाए, पूजन करेंगे तो समय बर्बाद चला जाएगा, प्रवचन सुनेंगे तो समय बर्बाद चला जाएगा। भैया उनसे पूछो जिनके कान नहीं है, उनसे पूछो जिनके नेत्र काम नहीं कर रहे हैं, ज्योति काम नहीं कर रही है, उन जीवों से पूछो। उनको ऐसा लग रहा है कब मैं दो शब्द को सुन लूं, उनको ऐसा लग रहा है कब मैं जिनेन भगवान का दर्शन कर लूं। आप पुण्य का सदुपयोग कर रहे हो कि दुरुपयोग कर रहे हो? यदि जिनवाणी को सामान्य समझ रहे हो, जिन्हें भगवान की वाणी को सामान समझ रहे हो, तो अपने पुण्य का दुरुपयोग कर रहे हो। कुछ लोग तो बाहर बैठ के गप्पे कर रहे होंगे और जैसे ही प्रवचन होगा आकर बैठ जाएंगे। कुछ लोग पूजन होती है चालू तो मंदिर से बाहर निकल जाते हैं, वो प्रवचन होते तो मंदिर में आकर बैठ जाते। ये क्या कर रहे हो? किसके साथ छल कर रहे हो? भगवान के साथ छल कर रहे हो कि गुरु के साथ छल कर रहे हो? अपने आप के साथ छल कर रहे हो। आचार्य वर्ग कह रहे हैं पाप का संचय कर रहे हो, पाप का संचय कर रहे हो। ऐसे स्थान में जन्म होगा जहां पे ना जिनालय होंगे ना जिनवाणी होगी। भैया सरलता होना चाहिए जीवन में। क्या होना चाहिए? सरल स्वभावी हो ताके घर भू संपदा। हम भक्ति तो कर रहे हैं, आराधना तो कर रहे हैं, पर जो असाता कर्म है वो संग नहीं छोड़ रहा। क्यों नहीं छोड़ रहा? क्योंकि हृदय में वक्रता है। और हृदय में वक्रता रहेगी, हृदय में वक्रता रहेगी तो आचार्य उनका संसार घटने वाला
सरलता तो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आप जितने सरल होते चले जाओगे उतना आपका पुण्य बढ़ता चला जाएगा। जितने कठोर होते चले जाओगे आचार्य उनको उतना आपका पुण्य क्षीण हो जाएगा। जीवन में कठोर मत होना, क्योंकि पत्थर कैसा होता है? कठोर होता है। संजय भैया, पत्थर कैसा होता है? कठोर होता है। और मिट्टी कैसी होती है? मिट्टी मधुर होती है, जल को ग्रहण करती है, जल को ग्रहण करती है, मिट्टी मधुर होती है। घट किसका बनता है? घट किसका बनता है? विचार करना। घट मिट्टी का बनता है, पत्थर का कभी घट नहीं बनता। जो घट बनता है वो उष्ण को ग्रहण करता है, अग्नि को ग्रहण करता है, उसमें जल धारण की शक्ति होती है। कच्चे घड़े में पानी रखना, क्या हो जाएगा? उस घड़े की पर्याय समाप्त हो जाएगी। वो पके घड़े में यदि जल रखोगे तो वो जल सुरक्षित रहेगा, घट भी सुरक्षित रहेगा, वो जल भी सुरक्षित रहेगा। आपकी आत्मा कैसी है? पक्की है कि कच्ची है? आपका श्रद्धान पक्का है कि कच्चा है? जिनवाणी जल के समान है। यदि आपका श्रद्धान पक्का है तो जिनवाणी आपके हृदय में ठहर रही है। वो श्रद्धान कच्चा है तो जिनवाणी उस आत्मा से निकल रही है। एक चोर था, विख्यात था वो। आचार्यों ने कहा जीव दो प्रकार से विख्यात होता है, एक सद्गुणों से विख्यात होता है और एक दुर्गुणों से विख्यात होता है। जहां पे धर्म होता है, धर्म का प्रभाव होता है, करुणा का भाव होता है, दया का भाव होता है, क्षमा का भाव होता है, आचार्य ने कहा वो सद्गुणों से विख्यात होता है। और जहां पे घृणा का भाव होता है, किसी के अपमान का भाव होता है, किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव होता है, तो आचार्यों ने कहा भाई जीव दुर्गुणों से विख्यात होता है। ये नीति है। क्या है? नीति। आप मरने जीव की प्रशंसा कब करते हो? जब जिंदा रहता तो प्रशंसा करते हो कि नहीं करते हो? और जीव मर जाता है तो उसकी प्रशंसा करते। जीते जीते प्रशंसा नहीं करते महाराज हम तो। जीते जीते उसके गुण समझ में नहीं आते हैं, अब गुण समझ में आते हैं। जब व्यक्ति प्राण को छोड़ देता है, शरीर को छोड़ देता है, तो उसके सद्गुण समझ में आते हैं। भैया यदि आपके अंदर सज्जनता है तो जीते जीते प्रशंसा कर लेना, सद्गुणों की प्रशंसा कर लेना, सद्गुणों की प्रशंसा कर लेना, तो आपके अंदर धर्म का प्रभाव होगा। और आप सिर्फ मात्र उस दुर्गुण को ही देख रहे हो, दुर्गुण को ही देख रहे हो, तो आपके अंदर मानवता नहीं है। श्री कृष्ण जा रहे थे और अर्जुन भी जा रहे थे। एक मरा हुआ श्वान पड़ा हुआ था। अर्जुन कह रहे बदबू आ रही है। क्या आ रही है? दुर्गंध आ रही है, इस स्थान से पलायन करो, इस स्थान से पलायन करो। श्री कृष्ण कह रहे मुझे तो आंखों में आनंद की अनुभूति हो रही है, मुझे श्वान के दांत अच्छे लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? मोती जैसी पंक्तियों जैसे ये दांत चमक रहे हैं। मुझे दुर्गुण समझ में नहीं आ रहा है। वस्तु एक ही है, एक उस वस्तु से दुखी हो रहा है और एक उस वस्तु से सुखी हो रहा है। व्यक्ति एक है। उस व्यक्ति को देखकर आप पुण्य का भी बंद कर सकते हो और पाप का भी बंद कर सकते हो।
भगवान एक ही है। भगवान में अनंत अनंत चतुष्ट एक समान है। एक प्रतिमा से पुण्य का भी संचय कर सकते हो और पाप का संचय भी कर सकते हो। दिगंबर साधु एक है, उनके मूल गुण 28 हैं। मुद्रा एक ही मुद्रा है, उस मुद्रा को देखकर पुण्य का भी संचय कर सकते हो और पाप का संचय भी कर सकते हो। आपकी दृष्टि कैसी है? आपकी विचारधारा कैसी है? आपका परिणाम कैसा है? यदि अशुभ परिणाम है तो आचरण का पाप का निरंतर संचय हो रहा है, और शुभ परिणाम है तो निरंतर पुण्य का संचय हो रहा है। भैया सारंगपुर वालों को तो पुण्य का उदय है। किसका उदय है? पुण्य का उदय। कई सैकड़ों वर्षों के बाद यहां पर चतुर्मास हो रहा है। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? अच्छा लगेगा तो पुण्य निरंतर आपकी सत्ता में निरंतर बैठ जाएगा। वो सामान समझोगे, संत को सामान समझोगे तो आपका पुण्य भी सामान्य होगा। वो विशेष समझोगे तो विशेष पुण्य की प्राप्ति होगी। आर.के. मार्वल कुछ नहीं था उनके पास, इतना नाम भी नहीं था, ना दौलत थी। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी से उनके दर्शन किए। दर्शन करने के बाद समर्पण को व्यक्त किया, समर्पण को व्यक्त किया, भक्ति को व्यक्त किया। आज टॉप 10 में उनका नाम है। ये गुरु का आशीर्वाद है। किसका आशीर्वाद है? गुरु का आशीर्वाद है। गुरु की भक्ति के कारण, गुरु की भक्ति के कारण धन भी आया, धर्म भी आया। वो वृत्ति है। कौन है? वृत्ति। चारित्र भी आया, क्योंकि लक्ष्मी पुण्य की दासी है। किसकी दासी है? पुण्य की दासी। पुण्य कहां से आता है? आपकी विशुद्धि से पुण्य बढ़ता है, और विशुद्धि का ह्रास हो जाएगा तो पुण्य भी नष्ट हो जाएगा। निरंतर विशुद्धि बढ़ना चाहिए, निरंतर समर्पण बढ़ना चाहिए, भक्ति बढ़ना चाहिए, विनय बढ़ना चाहिए। भक्ति बढ़ेगी, विनय बढ़ेगी तो आपका पुण्य भी बढ़ जाएगा। पहले श्रद्धा को कैसा क्या करना है? पक्का करना है। अभी श्रद्धा कच्ची, कच्चे मटके के समान है, कच्चे मटके के समान है। जिनवाणी तो जा रही है पर निकल रही है। भाई चोर विख्यात था। किसमें विख्यात था? दुर्गुणों में विख्यात था। उसकी संतान भी थी, वो संतान को शिक्षा दे रहा था, संतान को शिक्षा दे रहा था। कभी दिगंबर साधु के प्रवचन मत सुन लेना। नहीं तो तेरा व्यापार बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसने धारणा में उस शब्द को अपने जीवन में धारण कर दिया। एक दिन पाप का उदय आया, चोरी कर रहा था, चोरी कर रहा था। चोरी करने के बाद वो दृश्यमान हो गया, पीछे सैनिक लग गए। पाप करने के लिए भी पुण्य चाहिए, चोरी का माल हजम करने के लिए पुण्य चाहिए, भोजन को हजम करने के लिए भी पुण्य चाहिए। भोजन का भोग तो कर सकते हो, दस्त लग जाए,
बमन हो जाए। तो भोजन सुख देने वाला नहीं है, दुख देने वाला है। वीर अंतराय कर्म का क्षयोपशम चाहिए, वीर अंतराय कर्म का क्षयोपशम होगा तभी वो भोजन सुख देने वाला है। कुछ लोग दुखी रहते हैं, मैं इतना तो खाता हूं, मोटा नहीं हो रहा। कुछ लोग दुखी रहते हैं, मैं भोजन कम कर रहा हूं, मैं पतला नहीं हो रहा। दीपक भैया, जैसे कर्म का उदय है, जैसे कर्म का नाम कर्म का उदय है, वैसा ही शरीर लेने वाला। कितना भी खा लेना, शरीर को कब लगेगा? जब आपके पुण्य का उदय होगा, वो पाप का उदय होगा, पाप का उदय होगा। कितना भी स्वादिष्ट भोजन कर लेना, आपके वीर अंतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं है तो शरीर की वृद्धि होने वाली नहीं है। वीर अंतराय कर्म का क्षयोपशम कैसे बढ़ता है? वीर अंतराय शक्ति कैसे बढ़ती है? तो आचार्यों ने कहा किसी कार्य में विघ्न मत डालना। किसी के अच्छे कार्य में विघ्न डालोगे, अच्छे कार्य में विघ्न डालोगे तो अंतराय कर्म पड़ेगा, उसको भोगना पड़ेगा। किसी को पूजा के लिए मत रोकना। किसी को लाभ हो रहा है, किसी वस्तु का लाभ हो रहा है, वो वस्तु के लाभ के लिए मत रोकना। किसी को भोग सामग्री मिल रही है, किसी को उपभोग सामग्री मिल रही है, यदि उसमें विघ्न डाल रहे हो तो अंतराय कर्म को बांध रहे हो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कोई शक्तिमान होने वाला है, किसी का यश बढ़ने वाला है, वो अंतराय डाल रहे हो तो आचार्य ने कहा वो कर्म का उदय आएगा, तुम्हारा भी अपयश, यश खत्म हो जाएगा, अपयश बढ़ जाएगा। क्योंकि जैसा कर्म बांधोगे वैसा ही मिलने वाला है। ये प्रगति का नियम है। किसका नियम है? प्रगति का नियम। जैसा बीज बोओगे वैसा फल मिलने वाला है। यदि बबूल के बीज बोओगे तो कांटे मिलने वाले हैं, और यदि आम का बीज बोओगे तो मधुर आम मिलने वाले हैं। कौन से बीज बो रहे हो? सिद्ध बनने के बीज बो रहे हो कि संसार के परिभ्रमण करने का बीज बो रहे हो? विचार करना। यदि परिणति सही चल रही है, परिणति सही चल रही है तो सिद्ध बनने का बीज बो रहे हो। सिद्धों की आराधना सामान्य नहीं है। उसने उस वर्ण को अपने जीवन में स्थान दे दिया। दिगंबर साधु के वचनों को नहीं सुनना है, वचनों को नहीं सुनना है। और एक दिन सैनिक पीछे लगे हुए थे, दौड़ रहा था, दिगंबर साधु प्रवचन कर रहे थे। आज से 50 वर्ष पूर्व या बनारसी दास जी के समय के पूर्व, जब बनारसी दास जी थे वो तरस गए, इस दिगंबर मुद्रा को देखने के लिए तरस गए। आपको सामान लग रही है दिगंबर मुद्रा, क्या लग रही है? बनारसी दास जी से पूछो, दौलत राम जी से पूछो, वो नग्न हो जाते थे, कमरे के अंदर नग्न होते थे, दर्पण के सामने खड़े होते थे, इस मुद्रा को निहारते थे। दिगंबर साधु कैसे चलते होंगे? दिगंबर साधु कैसे आहार को ग्रहण करते होंगे? दिगंबर साधु कैसे सामायिक करते होंगे? कैसी चर्या का पालन करते होंगे? वो हृदय में दुखी रहते थे। आप दिगंबर साधु को देखकर दुखी हो रहे कि सुखी हो रहे? अब वो तो केवली भगवान जानते हैं। कौन जानते हैं? और एक आपकी आत्मा जानती है। यदि समर्पण का भाव है, समर्पण का भाव है तो जिन मुद्रा को देखकर हर्ष उत्पन्न होगा, आनंद उत्पन्न होगा, सौभाग्य मानोगे। मेरे पुण्य का उदय है। बनारसी दास जी के पुण्य का उदय नहीं था, मेरे पुण्य का उदय है। भाई चोर उस
मुद्रा को देख रहा था, प्रवचन हो रहे थे, कान में उंगली डाल ली। क्या डाल ली? आपकी इच्छा तो नहीं हो रही कि महाराज का प्रवचन बंद कर दें? ये कान में उंगली डालने बराबर ही है। बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं तो जो संगीतकार होते, प्रवचन चालू होते तो चले जाते, तो पंडित जी होते वो भी क्या चले जाते। उनके नाश्ता का समय, किसका समय है? ब्रेकफास्ट का समय। उन्हें प्रवचन सामान लगते हैं। क्या लगते हैं? जिनके पाप का उदय है, उनके पाप का उदय है, उन्हें जिनवाणी सामान लगती है। और जिनके पुण्य का उदय है, उन्हें जिनवाणी अमृत लगती है। 4 महीने सुनना है। कितने महीने सुनना है? अमृत बरसने वाला। जो अमृत को पिएगा अमर हो जाएगा, शुद्ध बन जाएगा। जो अमृत से छूट जाएगा वो संसार में परिभ्रमण करेगा। भैया एक एक क्षण कीमती है। असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा हो रही है। आप जिनवाणी का श्रवण कर रहे हो, तब आराधना कर रहे हो, तब आराधना कर रहे हो। एक आसन में बैठकर, एक आसन में बैठकर जिनवाणी का श्रवण कर रहे हो, अशुभ कर्मों की निर्जरा कर रहे हो। उसने जैसी शब्द सुने तो क्या डाल दी? आँख, कान में उंगली डाल दी। ठोकर लगी, वो कान से उंगली, वो जैसे कान से उंगली निकली, शब्द आ गए, देवों की परछाई नहीं पड़ती। मात इतने शब्द सुन लिए, मात इतने शब्द सुन लिए। तरुण सागर जी महाराज जी ने क्या सुना? जलेबी खा रहे थे। आचार्य पुष्पदन सागर जी महाराज जी ने मात्र ये शब्द सुने, ये आत्मा परमात्मा बन सकती है। जलेबी खाते खाते वो शब्द ऐसे ग्रहण हुए, अमृत का काम कर गए। 13 साल में महाव्रतों को धारण कर लिया। मात्र 13 साल लगे। मात्र जिसका श्रद्धान पक्का होता है वो अल्पायु में दिगंबरत को धारण कर लेता है। जिसका श्रद्धान पक्का नहीं होता है उसको 90 वर्ष के बाद भी उसको देव सागुरु पर श्रद्धान नहीं होता है। किसको पक्का करना है? मैं तो आग का काम कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? आग जला रहा हूं। आपके जो घट रखा हुआ है, कच्चा घट रखा हुआ है, श्रद्धान का कच्चा घट है, उसको पक्का कर रहा हूं। क्योंकि आग से ही पक्का होता है घट। किससे होता है? आग से पक्का होता है। ये श्रद्धान पक्का हो जाएगा, जनवाणी अंदर जाएगी, जनवाणी अंदर जाएगी और ऐसे अंदर जाएगी। आचार्य 12वें गुणस्थान में संपूर्ण सुख का ज्ञाता होता है और 13वें गुणस्थान में जीव जैसे ही प्रवेश करता है तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। वो उंगली निकली और पाप का उदय सैनिकों ने पकड़ लिया। राजा ने कहा इससे उगलवाना है, ये कपटी चोर है, मायावी चोर है, इससे चोरी को उगलवाना है। कहां कहां चोरी की है? ऐसा वातावरण निर्मित किया कि स्वर्ग में लेटा हुआ है। किसमें लेटा हुआ है? उसकी जैसी नेत्र खुले सभी लोग कह रहे आप स्वर्ग में हो, निर्णय होने वाला है, तुमने कितनी चोरी की है, उस गति में जाना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए समझा भी मैं तो स्वर्ग में हूं। और जैसे ही परछाई को देखा तो समझ में आ गया, गुरु के वचन याद आ गए। देवों की परछाई नहीं पड़ती है। समझ गया मेरे साथ छल हो रहा है, कपट हो रहा है। उसने कुछ नहीं बोला, मैंने कोई चोरी की नहीं है। राजा ने उसको बाबरी छोड़ दिया, सबूत ही नहीं है कोई।
उसने सोचा मात्र इतने वचन सुने और मैं सजा से बच गया, और दिगंबर साधु के पूरे प्रवचन सुनूंगा, पूरे प्रवचन सुनूंगा तो इस संसार से छूट जाऊंगा। वो गुरु के चरण में गया, उसने उपदेश को सुना, उपदेश को सुनकर श्रद्धा उत्पन्न हुआ, ज्ञान उत्पन्न हुआ, और ज्ञान उत्पन्न होने के बाद चारित्र उत्पन्न हुआ। उसने महाव्रतों को धारण किया और कर्मों का क्षय किया, निर्माण को प्राप्त कर लिया। देत पर्याय समाप्त हो गई, अदेत पर्याय प्रकट हो गई। आचार्यों ने कहा जहाँ पे राग द्वेष की समाप्त होती है वहाँ पे केवल ज्ञान होता है, वीतरागता प्रकट होती है। तो जहाँ पे वीतरागता होती है वहाँ पे अनंत चतुष्टय होते हैं, और जहाँ पे अनंत चतुष्टय होते हैं वहाँ पे अनंत सुख होता है, अनंत ज्ञान होता है, अनंत दर्शन होता है, अनंत शक्ति होती है। और जहाँ पे अनंत शक्ति होती है वही अनंत सुख का भोग कर सकता है। आचार्यों ने कहा आप निरंतर प्रभु की भक्ति करें और ऐसी भक्ति करें, ऐसी भक्ति करें आपके हृदय से राग द्वेष समाप्त हो जाए और वीतरागता आपके अंदर उतर जाए। और जहाँ पे वीतरागता होती है वहीं पर आत्मकल्याण होता है। ओम नमः शिवाय।